हेलो एवरीवन। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का ये 13वां अध्याय है। इससे पहले 12 कहानियां मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ। उनको आप सीक्वेंस में सुनिएगा तो आप ज़्यादा आनंद ले सकेंगे। इस 13वीं कहानी में विष्णु को मिला सुदर्शन चक्र में शुरुआत होती है उस प्रसंग से जब असुरों और दैत्यों के बढ़ते अत्याचार से तीनों लोग संकट में आ जाते हैं। देवता इंद्र के नेतृत्व में विष्णु के पास जाते हैं और उनसे रक्षा की विनती करते हैं। विष्णु समझते हैं इन असुरों का अंत केवल एक दिव्य और अजय अस्त्र से ही संभव है। इसके लिए वे भगवान शिव के पास जाते हैं, जो अब उस समय गहन तप में लीन होते हैं। शिव विष्णु की प्रार्थना सुनकर अपनी ऊर्जा से एक दिव्य चक्र रचते हैं। उसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह चक्र तेजस्वी, असीम गति वाला और अदम्य है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक बनता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। विष्णु को मिला सुदर्शन चक्र। दुख की बात यह है कि हर असुर बल की तरह परोपकारी नहीं होता। अधिकांश असुर देवताओं को पीड़ित करते और मनुष्यों की हत्या कर डालते थे। वे यज्ञों में विघ्न डालते और स्त्रियों की शुचिता को भंग कर देते थे। राक्षसों की दुष्टता से जब सब लोकों में अंधकार व्याप्त होने लगा तो देवताओं ने विष्णु से रक्षा की याचना की, किंतु भगवान असुरों द्वारा लगातार किए जा रहे आक्रमणों से खुद भी थक चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके नीले कंधों पर संरक्षण का बोझ अधिक हो गया था। जैसे जैसे राक्षसों का कहर बढ़ता गया, विष्णु को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। मुझे महादेव का आह्वान करना होगा, ऐसा आह्वान जैसा पहले कभी किसी ने न किया हो। वनों में यात्रा करते हुए विष्णु ने शिव की उपासना आरंभ कर दी। अनेक वर्ष बीते किंतु शिव का कुछ पता न था। विष्णु के मुख से मंत्रों का सतत प्रवाह जारी रहा। उन्होंने वे सब स्तुति गाई जो ब्रह्मांड के किसी देवता को प्रसन्न कर सकती थी। फिर भी जब शिव प्रकट नहीं हुए तो विष्णु ने वही आवाज निकाली जिससे हर प्रश्न का उत्तर था। विष्णु रुक गए। उन्होंने मिट्टी छानकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। फिर उसके सामने बैठकर विष्णु ने शिव के सहस्त्र नामों का जाप आरंभ कर दिया। आशुतोष, भैरव, महाकाल, रुद्रदेव, प्रत्येक नाम के लिए विष्णु शिवलिंग पर कमल का फूल अर्पित करते गए। इस प्रकार जब मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ तो शिवलिंग पर 1000 फूल चढ़ चुके थे। एक अत्यंत मनमोहक दृश्य था। फिर यह भगवान का दैनिक अनुष्ठान बन गया। विष्णु प्रतिदिन शिव के सहस्त्र नामों का पाठ करके शिवलिंग पर 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने लगे। आखिर शिव विष्णु से प्रसन्न हो गए। शिव प्रकट होने ही वाले थे कि उन्होंने आखिरी बार संरक्षक विष्णु की परीक्षा लेने का फैसला किया। शिव ने जब विष्णु को शिवलिंग का अभिषेक करते देखा, परिणाम स्वरूप विष्णु ने फूलों की व्यवस्था करके उनकी गिनती की तो पाया वे केवल 999 थे। भगवान चकित थे। उन्होंने इधर उधर देखा किंतु उन्हें कमल का पुष्प नहीं दिखा। एक भी फूल गुम होने का अर्थ यह था कि विष्णु का यज्ञ अधूरा रह जाता और वर्षों की तपस्या निष्फल हो जाती। क्या हर के समक्ष हरि असफल होने वाले थे? विष्णु सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनका चेहरे पर चमक आ गई। शिव के नामों का जाप करते समय वे भूल गए थे कि उनके भी अनेक नाम हैं। उनके भक्तों द्वारा किए गए अनेक सुंदर नाम जो उनके वैभव को समर्पित थे, उनमें से एक का नाम कमल नयन था, यानी वह जिसके नेत्र कमल के समान हो। वह खुशी से बोले, यदि मेरे नेत्र कमल पुष्प के समान हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों में से एक को शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। शिव ने देखा, देवताओं ने भी देखा, सारी सृष्टि ने देखा कि विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग को अर्पित कर दिया। 1000 कमल जो अन्य फूलों के ऊपर रखा चमक रहा था, वह पुष्प बल द्वारा उत्पन्न अन्य सभी रत्नों से अधिक दैदीप्यमान था। ब्रह्मांड के अन्य कमल पुष्पों से अधिक सुंदर, भक्ति की ओस से परिपूर्ण।
शिव तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु को स्वस्थ कर दिया। शिव को पता था विष्णु को क्या चाहिए। उन्होंने विष्णु को एक स्वर्णिम चक्र भेंट किया। वह 108 दांतेदार फलों वाला चक्र था, जिसमें 2 सकेंद्रित वृत्त थे, जो विपरीत दिशाओं में घूमते थे। यह सृष्टि का एकमात्र चलायमान अस्त्र है, शिव ने कहा। यह आपकी इच्छा के अधीन रहेगा। यह उड़कर जाएगा और अपने लक्ष्य को नष्ट करके वापस आ जाएगा। इससे आप ब्रह्मांड में व्याप्त प्रत्येक अव्यवस्था का मुकाबला कर सकेंगी। हम इस चक्र को क्या नाम दें? विष्णु ने पूछा। सुदर्शन, शिव ने अपने नेत्रों को स्पर्श करते हुए कहा, पावन दृष्टि से युक्त। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का उपसंहार यही है कि सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद विष्णु का तेज और भी बढ़ जाता है। यह दिव्य अस्त्र उनके हाथ में धर्म की अंतिम गारंटी बन जाता है। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि इसका प्रयोग केवल अधर्म के विनाश और निर्दोषों की रक्षा के लिए ही होगा। इस चक्र की शक्ति से विष्णु अनेक दैत्यों का संहार करते हैं और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित होती है। अध्याय का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय, समय और धर्म की अडग शक्ति का प्रतीक है, जो सदा धर्म के पक्ष में खड़ा रहता है। अब इसके बाद आप कहानी सुनेंगे संज्ञा की जुड़वा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।